हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सुमेधा गुप्ता। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि हमारे खुद का अपना मेडुला वेबसाइट लॉन्च हो चुका है, जिस पे हमने मेडिसिन के नोट्स, ईएनटी के नोट्स एंड ऑप्था के नोट्स डाल दिए गए। डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट आउट, क्योंकि हमारी कोशिश बस यही है कि हम एमबीबीएस को आसान से आसान बना सके आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ मुझे ये बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि सर्जरी के नोट्स भी अब आने वाले कुछ ही दिनों में, जो भी लेक्चर्स हमने बनाए हैं उन सब के नोट्स एक ई बुक में एंड पेपर बैक फॉर्मेट में आप लोगों के लिए जल्द से जल्द हम लॉन्च करने वाले हैं उस वेबसाइट पे। एंड साथ ही साथ हम मेडुला ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं, जो कि आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को और ही ज्यादा आसान बना देगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द टॉपिक ऑफ द टुडेज वीडियो इज गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। सो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि हमारा स्टमक है, स्टमक में ये हमारा पाइलोरिक रीजन है, यहाँ से फूड आया बट यहाँ से आउटलेट नहीं हो पा रहा है, यानी कि फूड जो है वो ड्यूओडेनम में नहीं जा पा रहा है। और क्या होगा, जब बहुत सारा फूड आएगा यहाँ से निकल नहीं पाएगा तो फूड क्या फोर्सफुली बाहर जाएगा, क्या होगा, वॉमिटिंग होगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि ये है क्या। तो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इज ऑब्स्ट्रक्शन एट पाइलोरस रीजन रिजल्ट्स इन डिफिकल्टी इन पासिंग फूड फ्रॉम स्टमक टू ड्यूओडेनम, यानी कि जो फूड है वो स्टमक से ड्यूओडेनम में नहीं जा पा रहा है। उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, कुछ रीजन आपको भी पता होगा, जैसे स्टेनोसिस, पाइलोरिक स्टेनोसिस, और भी कई रीजन है। सो इट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर डिसीज। अगर किसी को पेप्टिक अल्सर डिसीज है तो एज अ कॉम्प्लिकेशन उसमें गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन देखा जाता है, क्योंकि क्या होगा, पाइलोरिक जो रीजन है वहां पे स्टेनोसिस हो जाएगी। ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस, पाइलोरिक स्टेनोसिस हो जाएगी। एज अ रिजल्ट गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आता है पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया का। तो अब देखो होगा क्या, ठीक है, अब क्या होगा कि ये स्टमक है, अब कोई खा रहा है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, वॉमिट करेगा। वॉमिटिंग में फूड पार्टिकल्स के साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बाहर आएगा, साथ में सोडियम भी बाहर आएगा, क्लोराइड, मैग्नीशियम, ठीक है, और पोटेशियम, ठीक है, ये सारे जो आयन्स है वो बाहर आएंगे। तो क्या होगा, इन सब चीजों की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी। और क्योंकि HCl निकल रहा है बॉडी से, तो क्या होगा, HCl के निकलने को हम एल्केलोसिस बोल सकते हैं। तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस में बॉडी चली जाएगी। अब हमारे किडनी का ये काम है कि इस एल्केलोसिस से हमारी बॉडी को दे छुटकारा। इस एल्केलोसिस से छुटकारा पाने के लिए हमारे किडनी को बाइकार्बोनेट यूजुअली एक्सक्रीट आउट करना चाहिए, पर लेकिन देखा जाता है कि H+ आयन को हमारी किडनी एक्सक्रीट आउट करती है। अब ऐसा कैसे हुआ, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि HCl के साथ साथ सोडियम भी निकल रहा है और पोटेशियम भी निकल रहा है। तो हमारी जो किडनी है, हमारी किडनी का जो ज्यादा, हमारी किडनी के लिए प्रायोरिटी क्या है, सोडियम आयन। ठीक है, हमारी किडनी सबसे पहले चाहती है कि सोडियम को बैलेंस करे, तो ये सोडियम को एब्जॉर्ब करती है कि सोडियम अगर रिटेन होगा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, अगर सोडियम एक H+ आयन बॉडी में अंदर आई है तो एक H+ आयन को बाहर जाना पड़ेगा। तो हमारे बॉडी में दो तरह के आयन है, H+ एंड K+ आयन, जो कि इस काम को कर सकता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर सकता है। पर यहाँ से तुम ध्यान से देखोगे तो ये पोटेशियम आयन की भी बॉडी में कमी हो रखी है। तो यहाँ पे पोटेशियम आयन क्या है, इसके पास कोई, बॉडी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, पोटेशियम भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि वो H+ आयन को एक्सक्रीट आउट करे सो दैट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो सके। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, किडनी H+ आयन को बॉडी से निकाल लेती है और क्या होता है, एसिड यूरिया होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया। आई होप कि तुम्हें ये चीज समझ में आई हो। जो भी हमने तुम्हें समझाया वो यहाँ पे लिखा है। सीवियर वॉमिटिंग होगा, एसिड लॉस होगा, साथ में पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड और मैग्नीशियम भी बॉडी से निकल रहा है। क्या होगा, बॉडी में क्योंकि एसिड निकल रहा है तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो गया। अब किडनी हैव टू लूज बाइकार्बोनेट, क्यों, क्योंकि बॉडी को एल्केलोसिस हो रहा है तो मेंटेन तो करना पड़ेगा, तो उसको निकालना है, तो बाइकार्बोनेट वैसे तो लूज करना है, बट सोडियम इज ऑल्सो डिप्लीटेड। अब सोडियम की भी कमी हो रही है तो सोडियम को रिटेन करना है, एंड सोडियम इज मोर इंपॉर्टेंट देन किडनी एब्जॉर्ब सोडियम फर्स्ट। ठीक है, तो किडनी क्या, सोडियम को एब्जॉर्ब करती है। एंड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इट रिमूव H+ आयन इन द यूरिन बिकॉज वी हैव डेफिशिएंट इन पोटेशियम एंड वी हैव नो ऑप्शन। सो एसिड यूरिया इज देयर, दिस इज अ पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया। अब हम बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी की। तो बच्चों में होता है इन्फेंटाइल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है। अडल्ट में क्या होता है, क्रॉनिक ड्यूओडेनल अल्सर, जिसकी कॉम्प्लिकेशन है क्या, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, सिकेस्ट्राइजेशन एंड स्कारिंग कॉजेस ऑब्स्ट्रक्शन एट पाइलोरस। ठीक है, स्कारिंग की वजह से क्या होगा, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा। स्टमक कैंसर, इट इज मोस्ट कॉमन काउज, एंड सम ड्रग्स आर देयर, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, जो कि
फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ लाइफ में अगर बच्चे को देते हैं तो उसमें गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन देखा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। तो यहाँ पे एक चीज बोला जाता है, स्टमक दैट यू फील एंड यू हियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिम्टम की। तो क्लासिकल हंगर पेन ऑफ द ड्यूडेनम अल्सर डिसअपियर। हंगर पेन जो होगा वो क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। डल लेकिंग पेन और कॉलिकी पेन ड्यू टू हाइपर पेरास्टाल्सिस ऑफ द स्टमक। अब क्या होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो फूड पार्टिकल को मूव करने के लिए हमारा जो स्टमक है बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन लगाएगा। एज अ रिजल्ट कॉलिकी पेन होगा। कॉलिकी पेन क्या होगा, रुक रुक के बहुत ही ज्यादा पेन होता है, डेट इज कॉलिकी पेन। स्टमक क्या होगा, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर शांत हो जाएगा तो पेन सबसाइड हो जाएगा, फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा बहुत सीवियर पेन, फिर शांत हो जाएगा तो फिर से पेन सबसाइड हो जाएगा। अगला है वॉमिटिंग इज प्रोफ्यूज फोल स्मेलिंग प्रोजेक्टाइल एंड नॉन बिलियस। नॉन बिलियस बिकॉज इसमें कोई भी बिलियरी ट्री इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो नॉन बिलियस बाइल नहीं होगा। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी, यानी कि एकदम से ऑल ऑफ द सडन जो वॉमिटिंग होगी एंड प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी। फॉल स्मेलिंग होगी, वॉमिटिंग जो होगा वो प्रोफ्यूज होगा। एपिगैस्ट्रिक फुलनेस होगा, पेट ऐसा भरा भरा सा फील होगा और एपिगैस्ट्रिक फुलनेस होगा। अब यहाँ पे कुछ साइंस है। पहला विजिबल गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस। तो जो गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस है दैट विल बी विजिबल। वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्टमक स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। और कहाँ से स्टार्ट होगा, जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है स्टमक का कहाँ से स्टार्ट होगा, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम से स्टार्ट होगा, फिर कहाँ होगा, रन अक्रॉस द अम्बिलिकस और एंड इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में एंड होगा। इस तरह से वो जाएगा लेफ्ट से राइट। स्टमक दैट यू फील एंड यू विल फील दैट सक्सेशन स्प्लैश। बेसिकली दिस इज अ साउंड विच यू कैन हियर विद और विदाउट स्टेथोस्कोप। जो भी फ्लूइड है स्टमक में वो स्प्लैशिंग साउंड देगा जो कि तुम सुन सकते हो बिना स्टेथोस्कोप के साथ भी। एब्डोमिनल लंप होगा इसमें जिसको कहते हैं ऑलिव लंप इन इन्फेंटाइल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। सो जो इन्फेंटाइल स्टमक है वहाँ पे जो पाइलोरस है जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है यहाँ पे ना मास फील होगा। ये बच्चों में देखा जाता है, इन्फेंट्स में देखा जाता है, ठीक है। एब्डोमिनल लंप इसको कहते हैं ऑलिव लंप और ये इन्फेंटाइल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में देखा जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसमें बेरियम मील एक्सरे कराएंगे। इसमें क्या मिलेगा, ह्यूजली डायलेटेड स्टमक मिलेगा, यानी कि जहाँ पे स्टेनोसिस हो रखी है वहां से जो ऊपर वाला एरिया होगा वो डायलेट हो जाएगा। मोजाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगा, कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट। बेरियम डू नॉट एंटर द ड्यूरेनम, इट मिक्स विद फूड गिव राइज टू द मोजाइक अपीयरेंस, ठीक है। फिर करेंगे गैस्ट्रोस्कोपी करेंगे। गैस्ट्रोस्कोपी में क्या था, एक स्कोप डाल के देखते हैं जो कि ड्यूडेनम में नहीं घुसेगा क्योंकि वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम देते हैं फ्लूइड करेक्शन करते हैं बॉडी में। हमने फ्लूइड करेक्शन किया जिसमें हम नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं इनिशियली एंड देन रिंगर लैक्टेट जो भी फ्लूइड है वो हम देंगे पेशेंट को। फिर ब्लड अरेंजमेंट करेंगे। हम पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को बोलेंगे कि आप ब्लड डोनेट करके आओ, वो ब्लड डोनेट करके आएंगे एंड जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगा ब्लड की, ब्लड बैंक से हम एक्सचेंज में ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन करेंगे हम, इसमें ओरल न्यूट्रिशन नहीं देंगे क्योंकि कोई फायदा नहीं है, इसलिए टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। स्टमक वॉश, क्योंकि स्टमक में जो कोई भी कंटेंट है हमें उसे वॉश करना है, उसको निकालना है। चार्टिंग करेंगे, इसमें जो भी पेशेंट के वाइटल्स हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, टेम्परेचर, पल्स, ये सब चीजें हम चार्टिंग करेंगे। हाईली सिलेक्टिव वेगोटमी विद गैस्ट्रोजेजिनोस्टोमी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, ये स्टमक है, ठीक है, इसमें क्या है, हमने क्या किया, ये ड्यूडेनम है और ये जेजुनम है। तो ड्यूडेनम का पार्ट जो है जहाँ पे स्टेनोसिस हो रखा था, ये स्टेनोसिस है, तो ये पार्ट कट करके हम, यहाँ पे स्टेनोसिस हो रखी है तो ये पार्ट कट करके हम जेजुनम को एनास्टोमोस करते हैं स्टमक से, डेट इज गैस्ट्रोजेजिनोस्टोमी। और हाईली सिलेक्टिव वेगोटमी का क्या सेंस है कि यहाँ पे अगर अल्सर्स हो रहा है, अल्सर्स HCl अगर ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो ये अल्सर्स कभी ठीक नहीं होंगे, हील नहीं होंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, इसके एसिड प्रोडक्शन को कम करना है। तो हम जो वेगस नर्व है जो कि पेराइटल सेल को सप्लाई करते हैं जिससे एसिड प्रोड्यूस होता है, हम उसको कट करते हैं, हाईली सिलेक्टिव वेगोटमी करते हैं ताकि बाकी जो और फंक्शंस जो वेगस नर्व के हैं वो खराब ना हो, सिर्फ जो हमारा काम है वो हो जाए, ठीक है। तो ये हाईली सिलेक्टिव वेगोटमी विद गैस्ट्रोजेजिनोस्टोमी हम करते हैं ताकि इस प्रॉब्लम को हम जड़ से ठीक कर सकें। ट्रंकल वेगोटमी भी कर सकते हैं क्योंकि हाईली सिलेक्टिव वेगोटमी नीड वेरी एक्सपर्ट हैंड्स, एक्सपर्ट सर्जन की जरूरत होती है, इसलिए ट्रंकल वेगोटमी करते हैं। एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी कर सकते हैं। वेगोटमी फॉलोड बाय गैस्ट्रोजेजिनोस्टोमी इज डन। वेगोटमी के साथ साथ गैस्ट्रोजेजिनोस्टोमी करते हैं। So this was all about this video. I hope कि तुम्हें गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन समझ में आया। So this was all about this video. Thank you for watching.